प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने और एक बार इस तरह आपके साथ मिलकर वचन बताने का मौका दिया है। आज मैं आपको एक मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूं। वो मिशनरी भारत देश में आए थे और यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना जीवन गंवाया है। उनका नाम है ग्राहम स्टेन्स। जी हाँ, आज मैं आपको ग्राहम स्टेन्स के जीवनी के बारे में इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। कृपया पहले से लेकर आखिर तक सुनिए। संदेशों को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सर्कल में इन संदेशों को शेयर करना ना भूलें। ग्राहम स्टेन्स का पूरा नाम है ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स। इनका जन्म पाम्सवुड, ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। अपने 10 वर्ष की उम्र में एक मीटिंग में वचन के द्वारा यीशु मसीह की प्यार को और उद्धार को समझकर इन्होंने यीशु मसीह को अपने सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया। इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं कहाँ सेवा करूं? तो प्रभु ने इनको भारत देश दिखाया। इसीलिए साल 1945 में इन्होंने पहली बार भारत देश को आए। उड़ीसा राष्ट्र में मयूरभंज गांव में इन्होंने आदिवासियों के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाते हुए कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करना आरंभ किया। वही नहीं, इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी ऑफ मयूरभंज में शामिल होकर कई बीमारियों के बीच में, कुष्ठ रोगियों के बीच में, उनके घायलों को धोकर उनके बीच में सेवा करते हुए परमेश्वर की प्यार को बांटते थे। और आगे बढ़कर साल 1982 में मयूरभंज में लेपर होम का स्थापना किया। उसके बाद 1983 में बारीपद में मिशन का काम करना शुरू किए। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी का नाम ग्लैडिस स्टेन्स और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे का नाम फिलिप और तिमोथी और बेटी का नाम एस्थर है। ये 5 लोग परिवार से मिलकर कई कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करते हुए, लेपर होम चलाते हुए, कई अनाथ लोगों को अपनी आश्रम में रखकर उनको चिकित्सा देना, इस तरह परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते थे। ग्राहम स्टेन्स उड़ीसा स्टेट में रहते हुए संताली भाषा को भी सीखा। वही नहीं, आदिवासियों के बीच में रहकर हो भाषा में बाइबल को अनुवाद भी किए। ग्राहम स्टेन्स वाद विवादों से बहुत दूर रहते थे और एक नम्र व्यक्ति थे। परमेश्वर के प्यार को बताने से ज्यादा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की प्यार को दिखाते थे। वहाँ साइकिल पर सफर करते हुए छोटे छोटे गांवों में जाकर कुष्ठ रोगियों को लाकर उनकी सेवा करके अपने आश्रम में रखते थे। एक रात कलीसिया में सुसमाचार सुनाने के बाद उस कलीसिया के बाहर ही एक वैन में ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे फिलिप और तिमोथी भी उसी जगह सो गए। और उस रात अचानक से कुछ लोगों ने आकर उन्हें कुल्हाड़ियों से हमला करके वैन की आइनों को तोड़कर पेट्रोल डालकर वहीं की वहीं उन्हें जला दिया। जब उन्हें जला रहे थे वो बहुत चिल्लाने लगे, हमें मदद करो, हमें मदद करो, प्लीज़ हमें सहायता करो, इस तरह मत करो कहकर उन्होंने बहुत चिल्लाया। लेकिन उस दल ने उन पर करुणा नहीं की। उस रात उस पेट्रोल की आग में वो वैन में ग्राहम स्टेन्स, फिलिप और तिमोथी, ये तीनों लोग वहीं की वहीं जलकर राख हो गए। ग्लैडिस स्टेन्स को बताया गया कि उनके पति और उनके 2 बच्चे वहीं के वहीं जल गए हैं। उस घटना को देखकर पूरा भारत देश शॉक में पड़ गया। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, शर्म लाने की बात है कि भारत देश में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी पर इस तरह हमला करना बहुत दुख की बात है और उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए कहकर उन्होंने अपनी राय को बताया। उसी तौर पर ग्लैडिस स्टेन्स से पूछा गया, जो आपके पति और बच्चों को जिन्होंने जलाया है उनके लिए आप क्या सज़ा देना चाहते हैं? ग्लैडिस स्टेन्स ने एक बात कहा, मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे पति को और मेरे बच्चों को मारे थे उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यार से क्षमा करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार जल्द ही उनको छू ले और वो भी परमेश्वर से माफ़ी मांगकर और परमेश्वर की प्यार को समझ सके। इस जवाब को सुनकर पूरा भारत देश आश्चर्य में हो गया और उनके सेवकाई के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से उनका पुरस्कार किया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ग्राहम स्टेन्स एक ऑस्ट्रेलिया मिशनरी थे। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा देश था, बहुत धनवान थे, सुख है, विलास है, सब कुछ है, लेकिन अपना देश छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए भारत देश में उड़ीसा राष्ट्र में आकर उस छोटे आदिवासियों के बीच में मयूरभंज, बारीपद, उस छोटे छोटे गांव में कुष्ठ रोगियों को, उनके घायलों को धोकर उनको अपने बेटा बेटी की तरह, भाई बहन की तरह उनकी देखभाल करते हुए परमेश्वर की प्यार को प्रकट करने लगे। क्या ज़रूरत थी कि ये काम करे? आखिरकार ग्राहम स्टेन्स
अपना जीवन भी इसी भारत देश में खो दिए और उनके 2 बेटे भी मर गए। शायद परमेश्वर के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनका स्थान परमेश्वर के नज़र में बहुत महान है। ग्लैडिस स्टेन ने अपने जीवनी के द्वारा ये वचन को साबित किया कि जिस तरह मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, उसी तरह तुम दूसरों को क्षमा करो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे नहीं कह रहा है कि तुम मेरे लिए मार्टिर बन जाओ, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे प्यार को दूसरों को दिखाओ। कैसा दिखाए? क्या सिर्फ कलीसिया जाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा या बाइबल पढ़ने के द्वारा आप अपने प्यार को दूसरों को दिखा सकते हैं? देखिए, पढ़ने से नहीं, जीवनी के द्वारा आप परमेश्वर को दिखा सकते हैं। कई लोग कहते हैं, भाई मैं बहुत कुछ बोलता हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह ग्राहम स्टेन्स ने अपने जीवन के द्वारा दिखाया है प्रभु का प्यार को, उस तरह हमें भी आज परमेश्वर की प्यार को दूसरों को दिखाना चाहिए। हम भी हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरी है। 23 जनवरी 1999 में एक रात ग्राहम स्टेन्स जब वैन में सो रहे थे उनके बच्चों के साथ, तो कुछ दल ने आकर उन पर कुल्हाड़ियों से हमला किया और उस रात उनका वैन पेट्रोल डालकर जला दिए। आज इस तरह की घटना हर साल, हर महीने कई हज़ारों लोग इस तरह परमेश्वर के लिए शहीद हो रहे हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सब मिलकर एक साथ हमारे देश के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए, हमारी समस्याओं के लिए नहीं, लेकिन जो खास करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर त्याग से परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कृपया आप भी हर एक सेवक के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत से आपके सामने इन संदेशों को ला रहे हैं। हर एक मिशनरी की कहानी हो, वचन हो, बोझ से प्रार्थना के द्वारा आपके सामने ला रहे हैं कि इस संदेश प्रभु जो भी व्यक्ति सुनता है, तेरे ओर मुड़े, तेरे मार्ग में चले, तेरी उद्धार पाए और तेरी स्वर्ग के वारिस बने। इसी मकसद से हम संदेशों को आपके सामने ला रहे हैं। आप भी हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप सच में प्रेरित हुए तो आप भी हमारे सेवकाई में भाग ले सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके सामने मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।